कि जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, लोग कह रहे हैं कि ये युवाओं को अधिक संख्या में हो रहा है, कॉलेज के हॉस्टल्स में हो रहा है। लेकिन अगर हम फेटालिटी देखें, और जैसा डॉक्टर पारेख ने कहा कि हमें इसे माइल्ड बिल्कुल नहीं समझना चाहिए, खासतौर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए, 60 वर्ष से ज्यादा आयु के लोगों के लिए, और जिनको कोमॉर्बिडिटीज है। मैं इजराइल की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें इजराइल में भी एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, डॉक्टर लहारिया। वो 60 वर्ष के थे, उनको कोमॉर्बिडिटीज थी, यानी पहले की कुछ बीमारियां थी। यही अमेरिका में भी एक व्यक्ति को हुआ जो 50 से 60 वर्ष की आयु थी। इंग्लैंड में भी कुछ इसी तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो जो 50, 60, 70 वर्ष के लोग हैं, उनके लिए क्या खतरा ज्यादा बड़ा है? हाँ, हम जानते हैं कि ओमिक्रॉन हो या कोई भी प्रीवियस वेरिएंट हो, हमेशा से ही जो एल्डरली पॉपुलेशन, 60 साल से ऊपर के लोग, 45 से 60 साल के बीच में जो कोमॉर्बिडिटीज वाले लोग हैं, उनको खतरा अधिक रहता है। यह खतरा सभी सक्सेसिव वेरिएंट अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, नाउ ओमिक्रॉन के साथ उसी तरह से बड़ा बना हुआ है। और साथ में इसीलिए यह बात की जा रही है कि इस आबादी को प्राथमिकता के तौर पर वैक्सीन दी जाए, फिर इसी आबादी को बाकी सारे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन बाकी लोगों की तुलना में अधिक रूप से करना है, और हमें हॉस्पिटल, हेल्थ सर्विसेज, हाई रिस्क पॉपुलेशन को तैयार करके रखना है। तो खतरा उसी प्रोपोर्शन में है और ओमिक्रॉन के साथ भी सेम है। उसी प्रोपोर्शन में है, ओमिक्रॉन के साथ सेम है। डॉक्टर पारेख, जो परिस्थिति हम देख रहे हैं, आप मुस्कुरा भी रहे हैं, क्या इस वजह से आप मुस्कुरा रहे हैं कि खतरा अधिक है कोमॉर्बिडिटीज वाले लोगों को, और उनके प्रोटेक्शन के लिए जिनको नहीं भी है कोई कोमॉर्बिडिटी, अगर वो आपके घर में रहते हैं तो और एहतियात बरतने की आवश्यकता है अगले 15 दिन या 1 महीना खास तौर पर? मैं इसलिए मुस्कुरा था क्योंकि मैं सोच रहा था कि डॉक्टर भारती और डॉक्टर बुद्धिराजा जो बोल रहे हैं उसके साथ मैं पूरी सहमत में हूँ। और मुझे एक विचार आया कि डॉक्टर बुद्धिराजा सचमुच बुद्धिराजा है। जो भी वो बोल रहे थे वो सही था। बूस्टर देना बहुत ही जरूरत है। और जॉर्ज संतानिया ने लिखा था कुछ 80 साल पहले कि जो लोग इतिहास का सबक नहीं सीख पाते उनको उसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और अपने राजकुमार जी ने आवारा में गाया था कि सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी। हमको अभी होशियारी सीखने की बहुत जरूरत है, बूस्टर देने की बहुत जरूरत है। सही बात है, क्योंकि अब इसमें अनाड़ी नहीं रह सकते, क्योंकि अगर आप अनाड़ी रह गए तो इसमें तो जिंदगी और मृत्यु का प्रश्न उठ के खड़ा हो जाता है। और अगर हम पिछले 24 घंटों की बात देखें डॉक्टर भाटी, तो कल मामले थे 5326, आज हो गए, पिछले 24 घंटे में हो गए 6317, 18% की बढ़ोतरी महज 24 घंटों में। तो अगर ये 18% पिछले 24 घंटों में है, तो अगले 48 घंटों में क्या ये चौगुनी हो जाएगी? क्या इस तरह का अंदेशा है? इस रफ्तार से फैल रहा है? भी बात करें, डिपेंड कर, अब हम बात आक्रामक है, टेस्टिंग की इतना ज्यादा बढ़ेगी, निश्चित तौर पे आपकी पॉजिटिविटी रेट नहीं ज्यादा बढ़ेगी। क्योंकि आप एक चीज इसके अंदर ये देखिए कि पूरे सिम्टम टेस्टिंग करते हैं, बहुत सारे हमारे और भी सिम्टोमेटिक पेशेंट है, टेस्ट उस तरह से नहीं हो रहा और सब टेस्टिंग भी नहीं हो रहा। अभी जिस तरह गाइडलाइन जो सीक्वेंस डेटा देखेंगे दिल्ली का भी 1-2 दिन के अंदर ही, क्योंकि रिनोम सीक्वेंसिंग सभी पॉजिटिव दिखाई देंगे। बता रहा हूँ, अगर हम जैसे टेस्टिंग बढ़ाएंगे तो एक्टिव के जरूर बढ़ेगी।